हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। हम कर रहे हैं क्लास 11th के लिए चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। लास्ट वीडियो में हमने किया था कवर कि टी टेबल कैसे बनाते हैं, टी रेशियोज क्या होती हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, क्लास 10th का सारा कॉन्सेप्ट रिवाइज किया था और +1 का कॉन्सेप्ट बताया था कि साइन कॉस टैन की चारों क्वाड्रेंट में वैल्यूज कैसी होती हैं, पॉजिटिव होती हैं या नेगेटिव होती हैं। तो इसी लॉजिक के ऊपर बेस्ड है हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2। लास्ट वीडियो हमने एक क्वेश्चन किया था, आज इसकी और प्रैक्टिस करेंगे। और अगर आपने वो लेक्चर मिस किया है तो उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। उस लेक्चर को वॉच करने के बाद ही आज का जो वीडियो है वो आपके लिए फायदेमंद होगा और इसकी प्रैक्टिस आपकी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2। इसमें साइन एक्स की वैल्यू 3/5 गिवन है। x लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट का मतलब है यहाँ पर है 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक, और यहाँ पर ऐड शुगर टू कॉफ़ी के हिसाब से देखा जाए तो साइन और कोसेकेंट की वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है ना। ये बताया था मैंने लास्ट लेक्चर में आपको। अब हमने बाकी की 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज निकालनी है। तो साइन की वैल्यू हमें गिवन है, तो सबसे पहले किसकी वैल्यू निकलेगी, हमारी कोसेकेंट की। तो कोसेकेंट x क्या हो गया, 1/sin x, 1/3/5 यानी कि 5/3। ये कोसेकेंट x की वैल्यू हो गई। अब साइन और कॉस के बीच में एक आइडेंटिटी होती है, बहुत कॉमन आइडेंटिटी बताई थी लास्ट टाइम आपको, sin स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1। साइन की वैल्यू हमें गिवन है, यहाँ हम पुट करेंगे प्लस कॉस स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पर हो गया ये माइनस करके 9/25 आ गया। ये एलसीएम लेंगे हम तो 25 - 9 दैट इज इक्वल टू 16/25। ये कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ गई। कॉस एक्स निकालना हो तो क्या करेंगे, अंडर रूट करेंगे 16/25 का, दैट विल कम आउट टू बी ±4/5। 16 का रूट 4, 25 का 5। अब हमें पॉजिटिव दो वैल्यूज आ गई कॉस एक्स की, पॉजिटिव या नेगेटिव। अब कौन सी वैल्यू लेनी है, अब क्वाड्रेंट के हिसाब से देखेंगे। वी आर हेयर इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, मतलब हमारा एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। सो कॉस एक्स की वैल्यू हम यहाँ से लेंगे -4/5। ठीक है, और साथ में हमें रीज़न मेंशन करना है क्योंकि हमारा जो x है वो किस क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, राइट। उसके बाद कॉस निकल गया, हम सीकेंट निकालेंगे। सीकेंट x इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1/cos x, 1/-4/5 यानी कि -5/4 आ गया। ये सीकेंट x की वैल्यू आ गई। तो अब बचे हमारे पास tan x और cot x, ये दो रह गए। अब जब साइन और कॉस पता चल जाए तो tan बहुत आराम से निकल आता है। तो sin x की वैल्यू क्या है हमारे पास, गिवन थी क्वेश्चन में 3/5। cos x की यहाँ हमने कैलकुलेट करी थी -4/5, 5 कैंसिल, सो -3/4 हमारी tan x की वैल्यू है। अब अगर हमें cot x निकालना हो तो 1/tan x हो जाएगा। तो 1/tan x का मतलब है -3/4 यानी कि -4/3। तो ये है हमारी cot x की वैल्यू। तो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू हुई, कोसेकेंट x की वैल्यू 5/3, देन cos x की वैल्यू -4/5, सेकेंट x की वैल्यू -5/4, tan x की वैल्यू -3/4 और cot x की वैल्यू -4/3। थर्ड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब यहाँ गिवन है cot x की वैल्यू 3/4, x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, अब x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट मतलब इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास tan और cot पॉजिटिव होते हैं, ऐड शुगर टू कॉफ़ी के हिसाब से। तो सबसे पहले cot गिवन है 3/4, सो cot से हम निकाल सकते हैं tan। सो tan x आ जाएगा आपका 1/cot x। ठीक है, 1/cot x का मतलब है 1/3/4, रेसिप्रोकल होके 4/3 आ गया। ये cot x की वैल्यू आ गई, सॉरी tan x की वैल्यू आ गई, ये दोनों निकल आए। अब यहाँ तो आप cot x वाली आइडेंटिटी लगाकर कोसेकेंट निकाल सकते हो, या आप tan वाली आइडेंटिटी लगा के सेकेंट निकाल सकते हो, दोनों में से कोई भी आइडेंटिटी लगा सकते हो। सो मैं 1 + tan² x इज इक्वल टू सेकेंट स्क्वायर x वाली आइडेंटिटी यूज़ कर रही हूँ। सो 1 + 4/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सेकेंट स्क्वायर x, 1 + 16/9 इज इक्वल टू 16 स्क्वायर x। तो ये हो गया 9 + 16, तो हमारे पास सेकेंट स्क्वायर x की वैल्यू आ गई 25/9।
अगर हमें सीकेंट x निकालना हो तो रूट करना पड़ेगा 25/9 का, तो ये आ गया ±5/3। अब हमें क्वाड्रेंट के हिसाब से डिसाइड करना है कि सीकेंट x की वैल्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव है। सो वी आर लाइंग इन द थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होते हैं। सो सीकेंट x की वैल्यू आ गई -5/3, नेगेटिव वाली ले लेंगे। ठीक है, सीकेंट निकल आया, सीकेंट से कॉज निकल आएगा। सो कॉज x इज इक्वल टू 1 सीकेंट x 1 -5/3 यानी कि -3/5 हो गया। ये कॉज x की वैल्यू हो गई। अब कॉज भी निकल आया। अब कॉज और साइन के बीच का रिलेशन हमें पता है, क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। अब साइन स्क्वायर एक्स प्लस, अब यहाँ पर कॉज एक्स की वैल्यू है -3/5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका होल स्क्वायर सॉल्व करो 9/25 आ जाएगा। यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स आ गया। माइनस करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 9/25। ठीक है, तो यहाँ से आ गया साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 25 LCM 25 माइनस 9 यानी कि 16/25। ठीक है, तो ये इसका हम स्क्वायर रूट करेंगे, ये आ गया 16/25 का स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट करने के बाद क्या आ रहा है, ±4/5। अब आप डिसाइड करिए कि हम कौन से क्वाड्रेंट में हैं, तीसरे क्वाड्रेंट में हैं। तो तीसरे क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है, सो हम नेगेटिव लेंगे। तो साइन एक्स की वैल्यू आ गई -4/5। ठीक है, साइन की निकल आई। अब साइन से हम कोसेकेंट की आराम से निकाल सकते हैं। तो कोसेकेंट एक्स हो गया 1/sin x यानी कि 1/-4/5। आंसर इज -5/4। तो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज हैं। tan x की वैल्यू 4/3, secant x की वैल्यू -5/3, cos x की वैल्यू -3/5, sin x की वैल्यू -4/5 एंड cosecant x की वैल्यू -5/4। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर secant x की वैल्यू 13/5 गिवन है और हमारा एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब 270 to 360 यहाँ पर है। यहाँ पर क्या होता है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। यहाँ पर C का मतलब है हमारा कॉज और सीकेंट क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। अब यहाँ से सीकेंट से हम क्या निकाल सकते हैं, सबसे पहले कॉज एक्स। तो कॉज एक्स हो गया 1/सीकेंट एक्स यानी कि 1/13/5, 5/13 आ गया। ये आ गई हमारी कॉज एक्स की वैल्यू। अब ये निकल गया। साइन और कॉस के बीच में हमें पता है रिलेशन, आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। पुट करो वैल्यू, 5/13 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हो गया 25/169 इज इक्वल टू 1। माइनस करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस 25/169। ये माइनस करके एलसीएम लेके आ जाएगा 169 माइनस साइन 25/169। माइनस करके आया हमारे पास 144/169 आएगा। अब यहाँ पर साइन एक्स को निकालेंगे तो 144/169, तो ये आ गया हमारे पास ±12/13। ठीक है, आप क्वाड्रेंट के हिसाब से तो हमारा साइन नेगेटिव होना चाहिए क्योंकि हम फोर्थ क्वाड्रेंट में हैं, तो वहाँ पर सिर्फ कॉज और सीकेंट जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। साइन एक्स की वैल्यू -12/13 आ गई, साइन निकल गया। देन वी हैव कोसेकेंट एक्स। कोसेकेंट एक्स कैसे निकलेगा, 1/sin x 1/-12/13 यानी कि 13/12। कोसेकेंट एक्स निकल गया। नेक्स्ट tan। tan कैसे निकलता है अगर साइन कॉस पता हो, सो tan x हो जाएगा हमारा sin x/cos x। तो साइन की वैल्यू है हमारे पास -12/13 और cos x की वैल्यू है हमारे पास 5/13। 13 कैंसिल, आंसर इज -12/5। नेक्स्ट है हमारा cot x। तो cot x तो सिंपल निकल जाएगा 1/tan x दैट इज 1/-12/5। तो आंसर इज -5/12। तो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज हुई। cos x की वैल्यू 5/13, sin x की वैल्यू -12/13, cosecant x की -13/12, tan x की -12/5 और cot x की -5/12। So this is the required answer of this question.
मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में हमें tan x की वैल्यू गिवन है -5/12 और x हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में देखो 1 2 ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ये सेकेंड क्वाड्रेंट होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेकेंट की वैल्यू पॉजिटिव होती है, बाकी सबकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। ठीक है, तो अब यहाँ पर सबसे पहले tan x से दिया हुआ है cot x निकल जाएगा। सो cot x क्या होता है 1/tan x, तो ये हो गया 1/-5/12 यानी कि ये 12/5 हो गया, -12/5 cot x की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये cot x हो गया। अब हमें बाकी की 4 निकालनी है। तो cot और कोसेकेंट के बीच में एक हमारे पास आइडेंटिटी होती है, वो क्या होती है 1 + cot स्क्वायर x इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर x, है ना। तो cot की वैल्यू यहाँ पुट करो, -12/5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर x। इसका स्क्वायर ओपन करोगे तो 144 + 25 इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर x। अब क्या करना है, एलसीएम 25 आ गया इधर प्लस 144 कोसेकेंट स्क्वायर x। टोटल करेंगे तो 169 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर x, और कोसेकेंट स्क्वायर x का होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे, ये होल स्क्वायर हो गया तो ये आ जाएगा ±13/5, है ना। 169 13 का होता है और 25 5 का होता है। तो हमारे पास कोसेकेंट x की वैल्यू आ रही है 2, यानी कि प्लस और माइनस 2 आ रही हैं। अब हमें क्वाड्रेंट के हिसाब से डिसाइड करना है। तो सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से कोसेकेंट पॉजिटिव होता है, सो कोसेकेंट की कौन सी वैल्यू लेंगे, पॉजिटिव वाली, यानी कि कोसेकेंट की वैल्यू होगी 13/5। ओके, अब कोसेकेंट से हमारा साइन निकल जाएगा। सो साइन x इज इक्वल टू 1/ कोसेकेंट x, यानी कि 1/13/5, तो 5/13। सो साइन x की वैल्यू आ गई 5/13, ये आ गया। अब बचा क्या, कॉज और सीकेंट। कॉज और सीकेंट कैसे निकलेंगे, अब साइन पता चल गया तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 वाली आइडेंटिटी लगा के कॉज निकाल लेते हैं। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। अब कॉस साइन की वैल्यू है हमारे पास 5/13 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। तो कॉस स्क्वायर एक्स इसको इधर ले जाते हैं, 5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर 169। सो ये 169 एलसीएम, 169 माइनस 25, 144 डिवाइडेड बाय 169। ओके, अब cos x की वैल्यू कैसे निकलेगी, √144/169, ये आ गया ±12/13। तो अब cos की कौन सी वैल्यू लेनी है, पॉजिटिव लेनी है कि नेगेटिव लेनी है। हम सेकेंड क्वाड्रेंट में हैं तो सेकेंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू नेगेटिव होती है। सो cos x की वैल्यू आ गई -12/13। ठीक है, ये आ गया। अब cos निकल गया हमारा, उसके बाद हमने निकालना है सीकेंट x। सीकेंट x होता है 1/cos x, यानी कि 1/-12/13, तो आंसर इज -13/12। तो सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज क्या हैं, हमारी cot x की वैल्यू -12/5 है, देन वी हैव कोसेकेंट x की वैल्यू 13/5 है, साइन x की वैल्यू 5/13 है, देन वी हैव cos x की वैल्यू -12/13 और सीकेंट x की वैल्यू -13/12।